हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा लेसन शेयर करने वाला हूँ जो कि टेंसेस से कनेक्टेड है। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस दो टेंसेस प्रेजेंट डेफिनेट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस कराया। आज मैं आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप सीखेंगे कि हैज और हैव को कैसे यूज करना है। रिमेंबर वन थिंग, ये एक ऐसा चैलेंजिंग टेंस है जिसमें 70 to 80% इंडियंस कंफ्यूज रहे हैं हमेशा से। आई मीन टू से दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हैज और हैव लगाने में हमेशा कंफ्यूजन होती है। देखिए फ्रेंड्स, आपने हिंदी के बड़े सारे शॉर्टकट्स देखे होंगे टेंसेस के थ्रू। कुछ लोग टेंसेस सिखाते हैं, वो हिंदी के शॉर्टकट्स बताते हैं, सच एज चुका है, आ है, ई है, समथिंग लाइक दैट। I know somewhere or the other it is helpful, but when it comes to standard communication, when it comes to covering all the sentences that we speak in Hindi, उन सभी सेंटेंसेस को कवर करने के लिए हमें इस टेंस को इंग्लिश में कुछ डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से समझना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी के थ्रू चलते हैं, बट वो कुछ आगे जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा पैटर्न इंट्रोड्यूस करूंगा जिससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी, बहुत बढ़िया मदद मिलेगी, जिससे आप इस टेंस पे सॉलिड कमांड कर सकते हैं और लाइफ टाइम तक आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं करेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने बोर्ड पर सब कुछ लिख दिया है, अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जूम करके इसको देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने हिंदी में भी लिखा है। अगर आप हिंदी में समझना चाहें, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ सकते इंग्लिश में, हिंदी में समझना चाहें तो हिंदी में भी समझ सकते हैं। मैंने चुका है वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, जिसमें चुका है, चुकी है, चुके आता है और ये नीचे वॉवल की साउंड है, आ है, ई है, समथिंग लाइक दैट। ये आपको यूज करना होता है। लेकिन मैं इस पैटर्न को इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इन चीजों से कुछ सेंटेंसेस तो आपके बन जाएंगे, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे। देखिए, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट विल बी लर्नड थ्रू इंग्लिश, नॉट थ्रू हिंदी। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको आपको इंग्लिश के तरीके से ही सीखना पड़ेगा, हिंदी के तरीके से नहीं सीख सकते। ठीक है, वो कैसे, जब आप मेरे इस टेंस को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए, इसके रूल्स भी मैंने यहां पर लिख दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कभी हैज और हैव का यूज करें एज हेल्पिंग वर्ब्स, इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। हमेशा उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना होगा। नेगेटिव में हैज नॉट, हैव नॉट थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव में हैज, हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसके साथ हैज लगाइएगा और नीचे हैव लगाइएगा। ओके, अब देखिए पहली कंडीशन जो मैंने आपके सामने लिखी है, any situation or action that started in the past but still continues in the present। देखिए, मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट उन सेंटेंसेस को बोलेंगे जो या तो प्रेजेंट से कनेक्टेड है या हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। मतलब उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा प्रेजेंट से और उनके कंप्लीशन से। ओके, इस सिचुएशन का मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट पे आज भी कंटिन्यू है। अधिकतर इस सेंटेंस को, इस कंडीशन को देखकर हमें ऐसा लगता है शायद वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने यहां पर लिखा है स्टैटिव वर्ब्स लाइक लव, हेट, वांट, अंडरस्टूड, बिलीव एंड व्हाट नॉट। स्टैटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो एक स्टेट को एक्सप्रेस करती है, हमारी कंडीशन को एक्सप्रेस करती है। मतलब ये एक प्रॉपर एक एक्शन नहीं होता, लेकिन एक फीलिंग टाइप होता है। तो ये वो वर्ब्स होती हैं जिसमें आपको आईएनजी का यूज नहीं करना होता, इसीलिए आप इस कंडीशन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अगर मैं इन वर्ब्स में आईएनजी लगा दूं तो ये पहुंच जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर मैं इस एक्शन के हिसाब से चलूं, इस कंडीशन के हिसाब से चलूं और सेंटेंस में आईएनजी लगाऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन को इन वर्ब्स से एक्सप्रेस करना है और ये वो वर्ब्स होती हैं जिसमें आईएनजी का यूज नहीं होता। अगर आप कभी लगाकर भी देखेंगे, हिंदी में सेंटेंस बनाकर भी देखेंगे, तो देखिएगा बहुत अजीब सा सेंटेंस बनेगा आपके सामने। ओके, देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। इसका मतलब हो गया कि मैं उसे 5 साल से जानता हूं। अगर आप इस सेंटेंस में आईएनजी लगा के देखें, मैं उसे 5 साल से जान रहा हूं, अगर आप वर्ब में आईएनजी लगाएं, देखिए कितना अटपटा सा सेंटेंस बनता है। मैं उसे 5 साल से जानता हूं और मैं उसे 5 साल से जान रहा हूं। अब आप बताइए विच वन साउंड्स नेचुरल, 5 साल से जानता हूं या 5 साल से जान रहा हूं। तो जो आपके सामने मैंने इंग्लिश रखी है, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, इसका मतलब है मैं उसे 5 साल से जानता हूं। जानने का प्रोसेस 5 साल पहले शुरू हुआ और आज भी वो उसको जानता है।
अगर आप हिंदी का ये सेंटेंस किसी के सामने रखें कि इसकी इंग्लिश बना के दिखाइए, मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, तो वो कभी भी इसकी इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाएगा। वो उसको बनाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसके लास्ट में ता है, ती है वगैरह आ रहा है। मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट भी अलग तरह से सिखाया था, प्रेजेंट परफेक्ट भी मैं आपको अलग तरह से सिखा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और स्टेपिंग वर्ब्स के अंदर रहता है, तो उस वर्ब को आप प्रेजेंट परफेक्ट से थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। अंडरस्टैंड? आई होप आप इस कंडीशन को समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी चीज का डाउट होता है तो आप 2-4 सेंटेंस बना के देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आई विल मेक अनदर वीडियो ओवर दैट। ओके, लेट्स लुक एट द सेकंड कंडीशन। दिस इज कंडीशन बी। इस कंडीशन में देखिए ये कंडीशन क्या कहती है आपको। समथिंग वाज कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट एक्सप्रेस्ड बाय जस्ट। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर जो ये लोग वीडियो भी देख रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम इस प्रेजेंट परफेक्ट को टेंस को किस तरह से सीख रहे हैं। आप इसे कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से आपने हिंदी में सीखा है, ये कंडीशंस भी आपको उन हिंदी तक ले जाएंगे। मतलब आपके जो सेंटेंसेस आप इन कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो आपके उस हिंदी कंडीशन से मैच करेंगे ही करेंगे। पहले आप देखिए, समझिए। समथिंग वाज कंप्लीटेड इन द वेरी रिसेंट पास्ट का मतलब क्या हुआ कि एक काम बहुत ही प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। मतलब हम 2 मिनट पहले का समय भी पास्ट में रख के चलते हैं, वो मुझे मालूम है, लेकिन जो बिल्कुल अभी अभी हुआ है, बिल्कुल अभी अभी, मतलब प्रेजेंट से कनेक्टेड है वो सेंटेंस, अभी अभी वाला, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बताएंगे। या फिर एक शॉर्टकट समझ लीजिए, जिस भी हिंदी के सेंटेंस में मेरा नाम 2 बार आपके पास आ जाएगा, तो उसको आप जस्ट से एक्सप्रेस करिएगा और प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू बनाइएगा। मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, चेक कीजिए। ही हैज जस्ट लेफ्ट, ही हैज जस्ट लेफ्ट। इमेजिन कीजिए इस वक्त 6 o'clock हो रहे हैं, ओके, और मेरा कोई फ्रेंड है जो मेरे से मिलता है और चला जाता है। 6:02 पर या फिर 6:03 पर मेरे पास कॉल आता है कि वो कहाँ है, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकलेगा वो अभी अभी गया है। जब आपके एक्शन में और उसके दूसरा जो बंदा आपको कॉल करेगा उसमें समय कम होगा, जब रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल जाता है अभी अभी, अभी अभी मुझे पता चला, अभी अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी अभी मैं बचा हूं, अभी अभी मुझे पैसे मिले हैं, अभी अभी मेरी जॉब लगी है। आपके मुंह से ऑटोमेटिकली अभी अभी निकल ही जाएगा। और उस अभी अभी वर्ड के लिए आपको वर्ड भी दिया गया है जस्ट। तो जिस भी सेंटेंस में आपके पास हो कि अभी अभी मुझे पता चला, अभी अभी मैंने ऐसे किया, अभी अभी मैंने वो किया, अभी अभी मैंने ये वाला काम पूरा किया, तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग बनाइए, क्योंकि ये कंडीशन जो है प्रेजेंट परफेक्ट से मैच करती है। ही हैज जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी गया है। आई हैव जस्ट बीन टू द मार्केट, मैं अभी अभी मार्केट से वापस आया हूं। मान लीजिए आप मार्केट से वापस आए, आपकी मम्मा ने कहा चलो दोबारा जाके देखो, कहते मैं नहीं जा रहा, मैं तो अभी अभी वापस आया हूं। तो जो काम प्रेजेंट से बहुत करीब होता है, एक्शन बहुत बहुत क्लोज होगा और कंप्लीट हुआ होगा प्रेजेंट में, तो वो सेंटेंस जो है इस कंडीशन से मैच करता है। और अभी अभी के लिए आपके पास वर्ड है जस्ट। इसके साथ नाउ मत लगाइएगा, सिर्फ जस्ट लगाइएगा। ओके, अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि 2-3 सेंटेंस आप बनाकर देखिए जिसमें अभी अभी का इस्तेमाल हो। देखिएगा वो हमेशा सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट से बिल्कुल कनेक्टेड होगा, एंड आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू मेक मेनी सेंटेंसेस। ओके, look at the third condition, look at the board, this is the third condition. It's also very interesting, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। ओके, an action performed during a period that is not yet finished. जब भी लोग इस कंडीशन को पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक्शन परफॉर्म हो गया और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट में, और ये कंडीशन नंबर 1 से मैच होता है। नहीं, कंडीशन नंबर 1 में एक्शन कंटिन्यू था, इस कंडीशन में एक्शन हो चुका है, बट जिस पीरियड के दौरान वो हुआ वो पीरियड कंटिन्यू है। फॉर एन इंस्टेंस, आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज दिस मंथ। इस महीने मैं 2 मूवीज देख चुका हूं। देखिए कैसे कैसे पता चलता है कि एक्शन हुआ और पीरियड जो है अभी भी कंटिन्यू है। देखिए जब हम टेक्निकली वर्क करते हैं ना सेंटेंसेस पे, तो हमें चीजों को अच्छे से समझना होता है। मुझे पता है शायद आपको ये पैटर्न डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है, टेंसेस का जो स्टैंडर्ड है, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि चुका है वाले जो पैटर्न है कहीं ना कहीं पर आके फेल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आकर हम उस पर अटक जाते हैं। देखिए कैसे, मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। वी डोंट स्पीक हिंदी प्रॉपरली, आर हिंदी इज वेरी डेंजरस। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में, कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पर हिंदी बहुत अच्छी बोली जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर हिंदी अच्छे से नहीं बोली जाती। अगर कोई बंदा कुछ खा रहा है तो हाउ डू वी स्पीक, क्या खा रहा। कोई बंदा कुछ पी रहा है, क्या पी रहा। हम कभी भी अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट नहीं बोलते, क्या बना रहे हो। हम कभी भी अपने सेंटेंसेस को पूरा नहीं बोलते। आप क्या खा रहे हो, आप कहां जा रहे हो,
आप क्या पी रहे हो? अगर आप हिंदी को बहुत अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरह से बोलेंगे, तो शायद जो हिंदी वाला पैटर्न है हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर आपको हिंदी 110% हिंदी वाला पैटर्न जो है कन्फ्यूज़ करेगा और अटका देगा। बट इंग्लिश वाला पैटर्न आपको वहाँ से उस कंडीशन से बाहर ले आएगा। इसलिए मैंने इस टेंस को इंग्लिश में डिज़ाइन करके बताया सो दैट आई कैन डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू, डिफरेंट फॉर यू। Like you must have watched number of videos of tenses. So I've tried my best to bring something different apart from those videos. Okay, मैंने कोशिश की है कुछ different videos में आपके सामने लाऊं, कुछ different pattern में आपके सामने लाऊं. Okay, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा. देखिए, I have watched 2 movies this month. Action कैसे हुआ और पीरियड कैसे कंटिन्यू है, चेक दिस आउट. मान लीजिए एक मूवी देखी 5 तारीख को, एक मूवी देखी 6 को, एक 5th ऑफ दिसंबर, एक 6th ऑफ दिसंबर. आज हम प्रेजेंट डे पे हैं. ओके, मान लीजिए मेरे एक फ्रेंड का फोन आया मेरे पास, अभिषेक लेट्स गो फॉर अ मूवी. मैंने कहा यार मैं तो जा नहीं रहा. उसने क्यों? उसने यार मैं इस महीने 2 मूवीज देख चुका हूं. मैं इस महीने 2 मूवीज देख चुका हूं. एक मूवी मैंने देखी 5 तारीख को, ठीक है, एक मूवी देखी मैंने 6 तारीख को, और आज मैं 12th पे हूं, 12 तारीख है आज, और मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं, आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज दिस मंथ. एक्शन 5 और 6 में तो हो गया था, लेकिन ये जो मंथ है दिसंबर का, दिस मंथ मतलब दिसंबर का मंथ अभी भी कंटिन्यू है. मतलब एक्शन दिसंबर मंथ के अंदर हुआ है और दिसंबर मंथ अभी भी कंटिन्यू है. तो ये जो प्रोसेस है पीरियड वाला, दिस मंथ वाला, ये आपको दोबारा प्रेजेंट से कनेक्ट करता है. और आप अगर हिंदी से भी बना के देखना चाहेंगे, मैं इस महीने 2 मूवीज देख चुका हूं से भी बना सकते हैं, और इस पैटर्न से भी बना सकते हैं इसको. और एक एग्जांपल देखिए आप, आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी दिस वीक. मान लीजिए आपके फ्रेंड का फोन आता है, मेरे पास मेरे फ्रेंड का फोन आता है कि अभिषेक लेट्स गो टू रेस्टोरेंट. मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा. उसने क्यों? उसने यार इस हफ्ते मैं बहुत पैसे खर्च चुका हूँ. मान लीजिए जिस वीक में मेरे पास कॉल आया, जिस वीक में मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, जो भी वीक वहां पर आया है, और वो वीक अभी भी चल रहा है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक वीक होता है. सो आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी दिस वीक. मैं इस हफ्ते काफी पैसे खर्च चुका हूँ, सो आई कैन नॉट गो टू द रेस्टोरेंट. ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप 2-4 सेंटेंस और बना के देखिएगा. आई एम 100% श्योर आप बहुत अच्छे सेंटेंस बना पाएंगे. ओके, आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू शेयर द लास्ट कंडीशन, last but not the least. Okay, after that the tense will be completed. और मैं चाहूंगा आप कुछ sentences प्रैक्टिस करके देखें. जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा.